जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Hello students, good morning. So today we are going to start chapter number 3. I hope कि हमने जो चैप्टर्स किए हैं अभी तक, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आपने नोटबुक के अंदर उतार लिए होंगे। आपने चैप्टर 2 के हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर दोनों नोटबुक में लिख लिए हैं, ओके। और जो MCQ, फिलअप्स, ट्रू और फॉल्स और जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी वो सारी आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर फिल कर ली होगी, ओके स्टूडेंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। First we will learn hard word, okay. We will start from hard words. आपको हार्ड वर्ड सारे नोटबुक के अंदर अच्छे हैंड राइटिंग में लिख लेने हैं। न्यू पेज से स्टार्ट करना, ओके स्टूडेंट, ओके। सो वी विल गो टू चैप्टर नंबर 3. हियर इज चैप्टर नंबर 3. व्हाट इज चैप्टर नंबर 3? चैप्टर नंबर 3 इज अबाउट विंडोज 7, ओके। तो हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 3 में विंडोज 7 के बारे में, ओके। तो विंडोज 7 वाले चैप्टर में जो वर्ड्स आने वाले हैं हमारे, वो वर्ड्स पहले हम लर्न कर लेते हैं। आपको ये सारे वर्ड्स अपनी नोटबुक के अंदर विथ गुड हैंड राइटिंग लिख लेने हैं, ओके स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज ऑर्गेनाइज, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, एक्सप्लोरर, एसेसरीज, फॉरवर्ड, एड्रेस बार, नेविगेशन पेन, टूल बार, फोल्डर, सब फोल्डर, डाउनलोड, प्रेजेंटेशन, हाईलाइटेड, डीसिलेक्ट, इन्वर्ट, क्लिपबोर्ड, रीनेम, रिसाइकल बिन, रिस्टोर, टास्क बार, जंप लिस्ट, फीचर्स, कंटेनर्स एंड फ्रीक्वेंटली, ओके। तो ये सारे वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3. आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, ओके। मैं भी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लेती हूँ। सी स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3, ये सारा चैप्टर हमारा प्रैक्टिकल बेस है, ओके। तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाती जाऊंगी कि उसमें क्या आता है। तो आप प्रैक्टिकल भी देखते जाना और साथ में अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखते जाना, ओके स्टूडेंट। सो व्हाट इज़ द एम ऑफ आवर्स इन टू लर्निंग दिस चैप्टर, ओके। हमारा इस चैप्टर में हमें क्या क्या पता चल जाएगा, हम क्या क्या सीख लेंगे। बाय लर्निंग दिस चैप्टर वी विल लर्न फाइल एंड फोल्डर्स, organizing files and folders, selecting files and folders, copying and moving files and folder, creating a new files or folder, renaming a file or folder, restoring deleted files or folder. More on Windows 7, Windows Explorer, opening files and folders and deleting a file or folder. See, इतने सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में लर्न कर लेंगे, ओके। नाउ सी, ऑल द डेटा स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर. बेसिकली फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड फोल्डर्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स. सी, फाइल्स एंड फोल्डर्स का यूज़ क्या है? फाइल्स एंड फोल्डर्स कहाँ पे होते हैं? दे आर इन आवर हार्ड डिस्क, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर वो होते हैं। फाइल्स क्या होता है? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सब फोल्डर्स, ओके। फोल्डर्स के अंदर एक फोल्डर होता है और
उस फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर हो सकता है। तो फोल्डर इज लाइक अवर ब्रीफ केस, एक ब्रीफ केस के अंदर एक छोटा फोल्डर रख सकते हो, उसके अंदर दूसरा फोल्डर भी रख सकते हो। बट फाइल क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आप दूसरी फाइल नहीं रख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर। A file is a document that you may find on someone's desk or in filing cabinet. It is an item that contains a collection of related information. The file in a computer can be a text document, spreadsheet, picture, music or even movie. सी, आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर में या कहीं पे भी आपने देखा होगा फाइल होती है। ओके, एक कैबिनेट होता है, उसके अंदर फाइल्स होती है बहुत सारी। तो फाइल क्या है, फाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइल क्या है, फाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ सी, अब फाइल तो कोई भी हो सकती है, एक्सेल की फाइल हो सकती है, वर्ड की फाइल हो सकती है, पेन ब्रश की फाइल हो सकती है ना। तो सारी अलग अलग फाइल्स हो सकती है, म्यूज़िक फाइल हो सकती है, पिक्चर्स हो सकते हैं, वीडियोज़ हो सकते हैं। So these all are examples of file. Now see, a file in a computer is represented by an icon. By looking at a file's icon, you can tell at the glance what kind of file it is. Here are some common files icons. See, फाइल कौन से प्रोग्राम की है वो हमें उसका आइकन्स देख के पता चल जाता है। ओके, whenever you see the icon you will understand that this file is related to which सॉफ्टवेयर, ये कौन सी कैटेगरी की फाइल है और ये कौन से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फाइल है। ओके, तो फर्स्ट सी, दिस इज द डॉक्यूमेंट फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। स्प्रेडशीट फाइल, एक्स का सिंबल है तो इट इज़ द फाइल ऑफ एक्सेल फाइल। इमेज फाइल तो ये फोटो है, पिक्चर है। ओके, वीडियो फाइल तो एक वीडियो है। MP3 म्यूजिक तो ये म्यूजिक की फाइल है। सो यू कैन रिकॉग्नाइज बाय वॉचिंग देयर आइकन्स कि ये फाइल कौन से फोल्डर की है। नाउ सी, अ फोल्डर। A folder is like a file cabinet in which you can keep your files. In other words, a folder is a collection of files. If you put thousands of paper files on someone's desk, it would be impossible to find a particular file when you need it. That is why people often store paper files in a folder inside a filing cabinet. So, arranging the files into groups make it easy to locate a particular file. See, हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होती है ना, तो बहुत सारी फाइल्स को आप ऐसे ही डेस्क पे रख दोगे तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स होगी उसको आइडेंटिफाई करने में कि ये फाइल कौन सी है, कौन सी फाइल में क्या डेटा है। सो व्हाट वी डू, हम अलग अलग फोल्डर बना लेते हैं। ओके, अलग अलग फोल्डर बना के उस रिलेटेड फाइल को उस रिलेटेड फोल्डर में हम रख देते हैं। तो व्हेनेवर वी नीड द फाइल वी विल ईजिली फाइंड इट आउट। ओके, कि हमें कौन सी फाइल चाहिए हम उसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ फोल्डर। ओके, now see, in the same way there are thousands of files in your computer. Instead of storing every file in your computer hard disk, you can arrange them into folders. You can see a folder icon on the screen as shown in the figure. See, आपने ऐसा वाला सिंबल देखा होगा येलो कलर का, ये सिंबल किस चीज़ का है, ये फोल्डर का है। Folders do not only store files but also other folders. A folder within a folder is called a subfolder. A number of subfolders can be created into a folder, which can contain numbers of files and additional subfolders. See, folder क्या है? Folder एक कैबिनेट है, एक ओके फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊं तो आपका जो स्कूल बैग है वो एक फोल्डर है। ओके, उसके अंदर आपने कंपास बॉक्स रखा, लंच बॉक्स रखा, पेंसिल बॉक्स रखा, कोई और बॉक्स रखा, तो वो सारे उसके सब फोल्डर्स हो गए। ओके, एक बड़ा सा बैग होता है, उसके अंदर हम जितने छोटे 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 फोल्डर्स रखते हैं, बैग रखते हैं, तो वो सारे उसके सब फोल्डर्स हो गए। अब कंपास के अंदर जो पेन, पेंसिल, इरेजर है वो सारी फाइल्स हो गई। ओके, एक पेंसिल के अंदर हम दूसरी पेंसिल नहीं रख सकते, एक इरेजर के अंदर हम दूसरा इरेजर नहीं रख सकते। तो पेन, पेंसिल, इरेजर वो सब हमारी फाइल्स है, और कंपास बॉक्स है, स्कूल बैग है, लंच बॉक्स है, वो सब हमारे फोल्डर्स है। ओके, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया। एक फोल्डर के अंदर आप दूसरा फोल्डर रख सकते हो, बट एक फाइल के अंदर आप दूसरी फाइल नहीं रख सकते हो। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। तो अब आपको सब समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न विंडोज एक्सप्लोरर। Windows Explorer. Windows Explorer is a file manager that manages file and folders. It is used to create, view, delete, rename, copy, move and search files and folders. You can open the Windows Explorer windows by clicking on Start
ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज एंड विंडोज़ एक्सप्लोरर। सी, हम विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो मैनेजर है। वो क्या है? मैनेजर है। वो फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करता है। अगर आपको फाइल्स को क्रिएट करना है, मीन्स फाइल को क्रिएट करना है, व्यू करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, कॉपी करना है या तो मूव करना है, at that time you will need Windows Explorer. And how to start Windows Explorer? Go to Start, All Programs, then Accessories and Windows Explorer. See, Start, then All Programs, then कहाँ जाना है? Start, All Programs, Accessories और उसमें से Windows Explorer आ गया। ये शॉर्टकट आपको याद रखना है, ये पाथ पूरा है उसका। ओके, कैसे करेंगे? स्टार्ट, उसमें से ऑल प्रोग्राम्स, उसमें से एसेसरीज। एसेसरीज कहाँ पे है? एसेसरीज, ओके, सॉरी मैंने अलग जगह पे क्लिक कर दिया। स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, उसमें से विंडोज़ एक्सप्लोरर। ओके, ये है हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर। जैसे ही आप विंडो एक्सप्लोरर स्टार्ट करोगे तो उसमें ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। तो ये जो स्क्रीन है इसमें यहाँ पे ये सारे बटन्स दिख रहे हैं, उसके नाम मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, मैं विंडोज़ एक्सप्लोरर स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, दैन एसेसरीज और उसमें से विंडोज़ एक्सप्लोरर। कहाँ गया विंडोज़ एक्सप्लोरर? ये रहा। ओके, नाउ सी, तो अब इस सब में क्या है हम अलग अलग देख लेते हैं उसमें। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे है बैक एरो है। बैक जाने के लिए ये एरो यूज़ होता है। देन इट इज़ फॉरवर्ड एरो। ओके, और ये है एड्रेस बार। ये क्या है? एड्रेस बार। देन दिस इज मेनू बार। ये क्या है? एड्रेस बार। और ये सर्च बार, कुछ भी आपको सर्च करना हो तो यहाँ पर से सर्च करेंगे। देन ये ऑर्गेनाइज लिखा है, ये टूल बार है। ओके, ये क्या है? टूल बार। देन ये सारे फाइल्स के लिस्ट है यहाँ पे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, माई कंप्यूटर में जो भी हमारी सारी फाइल्स है ये सारा उसका लिस्ट है। देन ये है नेविगेशन पेन। इस साइड का पार्ट है नेविगेशन पेन और इस साइड का जो पार्ट है इट इज़ द फाइल लिस्ट पेन। और यहाँ पे नीचे स्टेटस बार। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको सब याद रखना है। ये क्या है? बैक, फॉरवर्ड, एड्रेस बार, सर्च बार, देन ये टूल बार और ये नेविगेशन पेन, ये फाइल लिस्ट पेन और ये है हमारा स्टेटस बार। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने यहाँ तक का लर्न कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप यहाँ तक का वापस से रिफ़र कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।